पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मुंबई नगरी में स्थित श्री प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन के दोनों ही महापुरुषों को ब्रह्मलीन श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ श्री प्रेमपुरी जी महाराज और ब्रह्मलीन श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज, दोनों महापुरुषों को प्रणाम करता हूँ। बड़े ही हर्ष का अवसर प्राप्त हुआ है कि हम लोग कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित कैवल्योपनिषद का विचार यहाँ कर रहे हैं, जो कि प्रातःकालीन प्रवचन कार्यक्रम है, उसके अंतर्गत। तो यहाँ हम लोग कल देख रहे थे कि एक आश्वलायन नाम के ऋषि, अश्वल के पुत्र आश्वलायन ऋषि और एक वेदाचार्य है। तो साधन चतुष्टय संपत्ति के अनंतर भगवान ब्रह्मा के पास विधिवत गए, शास्त्रीय रीति से वहां गए। तो जा करके फिर वहां पूछे, अधीहि भगो ब्रह्म विद्या, हे भगवान आप मुझे ब्रह्म विद्या का अध्यापन करिए, उपदेश करिए। देखिए, जो जीव है, जीव को साधना की आवश्यकता होती है। अब जीव को क्यों साधना की आवश्यकता है? तो कोई कह सकता है भाई जब सब ब्रह्म ही है, एक ब्रह्म को छोड़ के दूसरा कुछ नहीं, जीव ही ब्रह्म ही, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है, जीव ब्रह्म ही है। जब जीव ब्रह्म है तो ब्रह्म रूपता को जानने के लिए साधना की आवश्यकता क्या है? तो यहाँ पे एक बात समझ के रखनी चाहिए कि जीव परमार्थ रूप से ब्रह्म तो है, किंतु माया के द्वारा, तत्व तो एक ही आत्मा ही है, वही आत्मा ही माया के द्वारा जीव रूप और ईश्वर रूप का अनुभव कर रहा है। पंचदशी में इसलिए एक श्लोक दिखाया है, मायाख्यायाः कामधेनो वत्सौ जीवेश्वरौ उभौ यथेच्छं पिबतां द्वैतम तत्त्वम् अद्वैतमेव हि। माया नाम की एक कामधेनु है, जैसे वशिष्ठ ऋषि के कामधेनु गाय थी। उस कामधेनु गाय से इच्छा अनुसार भोग्य पदार्थों की प्राप्ति कर लेते हैं। जो भोजन चाहिए, जो वस्तु चाहिए, तो इच्छा अनुसार उससे जो है प्राप्त कर लेंगे। इसी प्रकार एक माया नाम की कामधेनु, धेनु के बछड़े होते हैं, बच्चे। माया नाम की कामधेनु से दो बछड़े हैं,
उसके दो बछड़े, जीव और ईश्वर। वे दोनों जीव और ईश्वर उस माया नाम की कामधेनु से द्वैत रूपी दूध निकलता है, उस द्वैत रूपी दूध को पीते हैं, उसका भोग करते हैं। जीव भी द्वैत का भोग कर रहा है और ईश्वर भी द्वैत को देख रहा है। यद्यपि ईश्वर को सुख दुख तो नहीं होता, हाँ, लेकिन जीव सुखी दुखी हो रहा है। जीव को सुख दुख का, इष्टानिष्ट का ज्ञान होता है, सुख दुख होता है। ईश्वर को सुख दुख नहीं होता, ईश्वर में आवरण नहीं है, विक्षेप है, द्वैत दिखता है, जगत दिखता है। आप कहोगे कि अगर ईश्वर ज्ञानी है तो उसको द्वैत कैसे दिखता है, जगत कैसे दिखता है? तो भाई देखिए, जो ईश्वर में आवरण शक्ति नहीं है, विक्षेप शक्ति है। अगर विक्षेप शक्ति भी नहीं मानेंगे तो जीवों को कर्म के फल कैसे देंगे? कर्म के फल की प्राप्ति कराने वाले तो ईश्वर ही है। कर्म के फल की कैसे प्राप्ति होगी? देखेंगे कौन क्या कर्म कर रहा है, किसने उपासना की है, किसने कर्म किया है, कौन पाप कर्म कर रहा है, निषिद्ध कर रहा है, कौन स्वाभाविक प्रवृत्ति में लगा हुआ है, कौन दोनों मिश्रित कर रहा है। अगर ईश्वर को ज्ञान नहीं होगा, दिखाई नहीं पड़ेगा, मालूम नहीं पड़ेगा, तो जीव को कर्म का फल नहीं दे सकता। इसलिए ईश्वर को भी जगत का ज्ञान होता है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। और जीव तो बेचारा जो है जगत को ही सत्य मान करके सुखी दुखी हो रहा है। तो द्वैत का ग्रहण दोनों कर रहे हैं, लेकिन तत्व अद्वैत है। तो ये जो दो भाव कैसे हुए? एक ही माया भी एक ही है, आत्मा भी एक ही है, जीव ईश्वर दो भाव कैसे हो? देखिए, माया और अविद्या, माया के ही दूसरा रूप है अविद्या। शुद्ध सत्व की प्रधानता से उसे माया कहते हैं, जिसमें रजोगुण और तमोगुण बहुत कम है। और वही रजोगुण और तमोगुण की मात्रा अधिक होने से मलिन सत्व, दूषित सत्व हो गया। रजोगुण और तमोगुण से सत्व दूषित हो गया, तो मलिन सत्व। उस मलिन सत्व की प्रधानता वाली है अविद्या। वह अविद्या उपाधि पड़ती है जीव, जीव की उपाधि है। उसी अविद्या की वजह से, उपाधि में मलिन होने की वजह से, जैसे दर्पण साफ हो तो मुख साफ दिखेगा, दर्पण मलिन हो तो मुख भी मलिन दिखेगा। ऐसे अविद्या रूपी उपाधि मलिन होने की वजह से जीव को अपने शुद्ध स्वरूप का ज्ञान नहीं हो पाता। स्वरूप के विषय में संशय होता है, मैं ब्रह्म हूं कि नहीं हूं, व्यापक हूं कि नहीं हूं, कर्म का भोक्ता हूं कि नहीं हूं, करता हूं कि नहीं हूं। ऐसे तो निश्चय मैं करता हूं, भोक्ता हूं, लेकिन जब शास्त्र सुनेंगे तुम भोक्ता नहीं, संशय हो गया, विपरीत ज्ञान भी हो जाता है, मैं करता हूं, मैं भोक्ता हूं, प्रमाद भी करता है। इसीलिए भ्रम, प्रमाद, संशय, अविद्या की वजह से जीव के अंतःकरण में ये सब होती है। इसलिए जीव को साधना की आवश्यकता है। ईश्वर को साधना की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि ईश्वर तो शुद्ध सत्व उपाधि वाली, शुद्ध सत्व की प्रधानता वाली माया उपाधि है ईश्वर। इसलिए वहां जो है साधना की आवश्यकता नहीं, ईश्वर सदा अपने स्वरूप को जानते हैं। इसलिए यहाँ पे आश्वलायन ऋषि गुरु के पास गए, और कैसे गुरु है? भगवान है, ऐश्वर्य वाले ज्ञानी गुरु है, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण वैराग्य, संपूर्ण धर्म, संपूर्ण श्री, इन सबसे युक्त ब्रह्मा जी के पास गए। तो वहां गए, इसी प्रकार जो भी जिज्ञासु हो उसे सदगुरु के पास अवश्य जाना चाहिए।
क्योंकि मनुष्य जीवन को लौकिक प्रवृत्तियों में ही बिता देना ये कोई बुद्धिमानी नहीं। लौकिक प्रवृत्ति करते करते मनुष्य जीवन को बिता लेना ये कोई बुद्धिमानी वाली बात नहीं। वो तो पशु पक्षी भी बिताते हैं। इसलिए विवेक चूड़ामणि में भगवान भाष्यकार दिखाए हैं कि दुर्लभम त्रयमेव एतत् देवानुग्रह हेतु मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संशय। बोले देखिए दुनिया में 3 ही चीजें दुर्लभ है। कोई सोच सकता है कि बहुत पैसा हो जाए दुर्लभ है, धन संपत्ति, लौकिक सामग्री, उनको वहां दुर्लभ नहीं बताया, बल्कि मनुष्यता, मनुष्य में मनुष्यता आ जाए, यानी धर्म पे आरूढ़ उसका जीवन, अथवा मनुष्यता मतलब मनुष्य शरीर मिले। 84 लाख योनियों में भटकते भटकते काकतालीय न्याय से मनुष्य शरीर मिला है, दुर्लभ संयोग है। तो मनुष्य शरीर मिला, और मनुष्य शरीर में वास्तव में मनुष्यता तभी सिद्ध होगी जब शास्त्रीय मार्ग पे चले। इसलिए पहला दुर्लभ हो गया मनुष्यत्व। और दूसरी दुर्लभ वस्तु वहां बता दे मोक्षत्व, यानी मोक्ष की इच्छा होना। सांसारिक प्रवृत्ति तो कितने लोग कर रहे हैं, मोक्षा तो बहुत, भोग की इच्छा तो सभी में, लेकिन मुक्ति की इच्छा किन्हीं किन्हीं में है, जिन्होंने संसार में विवेचन करके जाना है कि इसमें सार नहीं, सांसारिक पदार्थों में कोई सार नहीं, ऐसा विवेचन करके जिसने जाना है, वैराग्य आदि हो करके फिर मोक्षा उसके अंदर है। तो दूसरा दुर्लभ वहां बताया मुमुक्षुत्व, और तीसरा दुर्लभ बताया कि महापुरुष संश्रय, कोई महापुरुष अपनी सन्निधि में ले, अपना आश्रय दे दे, अपनी सन्निधि में ले। तो सन्निधि लेने का मतलब एक कृपा करेंगे, वास्तविक कृपा क्या है कि तत्व का उपदेश करेंगे। वास्तविक कृपा यही है कि ऐसा नहीं सिर पे हाथ रख दे, कोई बीमारी दूर हो जाए, कोई धन मिल जाए। ये तो ऐसे भी लोग कमा रहे हैं, बीमारी तो ऐसे भी डॉक्टर भी दूर कर लेते हैं। लेकिन मुख्य जो है कृपा यही है कि तत्व का उपदेश करेंगे, ज्ञान चक्षु खोल देंगे अगर शिष्य योग्य है। इसलिए 3 दुर्लभ बताए। तो देखो यहाँ यही बताया कि वो ब्रह्मा जी के पास जा करके उन्होंने कहा कि हे भगवान, मुझे ब्रह्म विद्या का उपदेश करे जो वरिष्ठ है, सदा सद्भी सेव्यमाना, सदा सत्पुरुषों के द्वारा सेवन जिसका किया जाता है, और जो अत्यंत निगूढ़ है, गोपनीय है। यया चिरात सर्व पापम व्रतोह्य, पूर्वार्ध की व्याख्या तो हो गई, उत्तरार्ध की व्याख्या, द्वितीय मंत्र में उत्तरार्ध की व्याख्या। कैवल्योपनिषद में 28 मंत्र है, दूसरे मंत्र के उत्तरार्ध की व्याख्या यया चिरात, जिस ब्रह्म विद्या के द्वारा अचिरात यानी तुरंत, शीघ्र, शीघ्र मतलब तत्क्षण ही, सर्व पापम व्यपोह्य, सभी प्रकार के पापों का विनाश कर। सभी प्रकार के पाप कैसे नष्ट हो जाएंगे? ज्ञान के द्वारा। तो भाई ज्ञान के द्वारा अज्ञान नष्ट होकर, अज्ञान का कार्य है संपूर्ण प्रपंच। इसलिए मुंडक में आ गया भिद्यते हृदय ग्रंथिस छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावर। उस परावर परमात्मा को जान लिए, अपरोक्ष अनुभव कर लिए, हृदय की सभी ग्रंथियों का भेदन हो जाता है। तादात्म्य अध्यास है। शरीर में अहम भाव, बुद्धि में अहम भाव, इंद्रियों में मैं भाव, मेरा भाव, शरीर के संबंधियों में मेरा भाव, ये सभी जो तादात्म्य है उनका उसी क्षण विनाश हो जाता है। तो विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय, सभी प्रकार के संशय मिट जाते हैं। मैं ब्रह्म हूँ कि नहीं हूँ, भोक्ता हूँ कि नहीं हूँ। जब विशेष रूप कर्तृत्व भोक्तृत्व से रहित सच्चिदानंद रूपता का अनुभव कर लेता है तो सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, सभी संशय नष्ट हो जाते हैं।
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, संचित कर्म क्रियमाण कर्म, संचित का तो नाश हो जाता है तो क्रियमाण के साथ संबंध नहीं बनता। इन सभी पापों का विनाश करके परात् परम पुरुष उपैति, जो पर से भी पर है, ईश्वर से भी जो पर है, जगत का कारण ईश्वर पर, उससे भी जो पर है शुद्ध परमानंद रूप सच्चिदानंद रूप जो ब्रह्म सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, उस पुरुष को आत्मा को विद्वान याति प्राप्त कर लेता है, मतलब अनुभव कर लेता है। आत्मा को पुरुष क्यों कहते हैं? पुरुष इसलिए कहते हैं क्योंकि वो पूर्ण है, पूर्णत्वात् पुरुष, पूर्ण है। जैसे देखिए सोने का कोई भी आभूषण हो, उसमें कौन पूर्ण है? उसमें सोना ही पूर्ण है, सुवर्ण से अतिरिक्त कोई भी वस्तु वहां पूर्ण नहीं है। जो नाम दिख, उसका रूप दिख रहा है, नाम दिख रहा है, वो सोने की ही एक बनावट है, रूप, आभूषण जो एक आकार, और उसी को आकार को लेकर के हम विशिष्ट नाम रख देते हैं व्यवहार करने के लिए। तो नाम रूप जो है वह मिथ्या कल्पित है, और जो उसमें सार निकला वो सोना ही। इसी प्रकार पूरा का पूरा जो जगत है, नाम रूप तो एक मिथ्या है, माया के माध्यम से नाम रूपात्मक जगत दिख रहा है। माया नष्ट हो जाए तो नाम रूपात्मक जगत भी विलीन हो जाता है। इसलिए जो पूर्ण है, पूरे जगत में पूर्ण सच्चिद आनंद रूप से जिसकी सर्वत्र प्रतीति हो रही, पूर्ण होने से वह पुरुष है। और दूसरा पुरुषु शयनात् पुरुष है, सभी शरीरों में वह शयन कर रहा है, विराजता है, सभी शरीरों में देखिए विराज रहा है, विशेष रूप से अभिव्यक्त होकर के वही जीव बना हुआ है। विशेष रूप से अभिव्यक्ति अगर हट जाए शरीर से, सूक्ष्म शरीर के माध्यम से अगर इस शरीर से हट गया, स्थूल शरीर शव हो जाता है। कठोपनिषद में आता है अस्य विश्रंस मानस्य शरीरस्थस्य देहिनः देहात् विमुच्य मानस्य किमत्र परिशिष्यते। ये जो विश्रस्यमान यानी शरीर से निकल गया वही आत्मा, इसकी विशेष अभिव्यक्ति हट गई तो शरीर मुर्दा हो गया। क्या बचा शरीर? मिट्टी रूप हो गया। उदाहरण देते हैं, जैसे कोई आदमी बहुत बीमार है, वो बीमार है तो उसको देखने के लिए आपको बुलाया गया, क्या कि उसको देख जाओ, बहुत बीमार है, हॉस्पिटल में भर्ती अथवा कहीं है, तो आप उसको देखने के लिए जाते हो। समय पे पहुंच गए तो मिल गया, समय पे नहीं पहुंचे फिर बता देते को तो हाँ चले गए, स्वर्ग लोग चले गए, कहीं ब्रह्मलीन हो गए। तो शरीर देखो, शरीर आप देखोगे लेकिन शरीर कहेंगे तो मिट्टी हो, शरीर देख रहे हो आप लेकिन मिट्टी। तो उसकी विशेष अभिव्यक्ति हट जाने से भी देखो शरीर मिट्टी होगी। वही सबको सत्ता स्फूर्ति दे रहा है, तो विशेष रूप से अभिव्यक्त होकर के जीव भाव, शरीर आदि में जीव भाव आदि का अनुभव कर रहा है, इसलिए वह सभी शरीरों में विराजमान होने से उसे पुरुष कहते हैं। तो जो परात् पर से भी पर है, ईश्वर से भी जो पर है, शुद्ध आत्मा, उस भाव को विद्वान ज्ञानी पुरुष जो साक्षात्कार कर लिया है, अहम ब्रह्मास्मि, अहम अस्मि, इस तरह से जिसने अनुभव कर लिया, ऐसा विद्वान पुरुष जान लेता है। तो अब देखिए ज्ञान का क्या फल हुआ? ज्ञान का फल हुआ कि सभी जो है पापों का नाश कर दिया, सभी अनर्थ की जो प्राप्ति हुई। अज्ञान काल में जीव नाना प्रकार के पाप कर रहा है। जो शरीरात्म भाव है, इससे बढ़कर के दूसरा कोई पाप नहीं।
देखिए इसलिए कहीं आता है कि जो गो का हत्या कर दिया हो पुरुष, उसके लिए भी प्रायश्चित है। गो हत्या बहुत बड़ा पाप है। कोई भी जो है वैदिक परंपरा वाला सनातन पुरुष अभी नहीं करेगा। भले कभी गलती से किसी से हो जाए तो बात है, तो बहुत प्रायश्चित करना पड़ता है उसे। तो प्रायश्चित से गोवध कार्य की भी शुद्धि हो जाती है। लेकिन जो शरीर आदि में अभिमान करके आत्मा का हनन कर रहे हैं, इसका तो प्रायश्चित भी नहीं होता है। इससे तो बार बार अनर्थ की प्राप्ति होती है और नाना प्रकार के पाप करता है। तो ये जो देह में अभिमान है, सभी पापों का मूल, इसीलिए इसको भी कहा गया, अभिमान को भी पापों का मूल कहा गया। क्योंकि शरीर में अभिमान है, किसी को लेकर के नाना प्रकार के पाप करता है, चोरी, हिंसा, व्यभिचार। एक उदाहरण आता है कि कोई एक विद्वान ब्राह्मण है, तो किसी ज्ञानी सन्यासी महात्मा के पास गए, तो जा करके पूछे कि महाराज जी सबसे बड़ा पाप क्या है? उन्होंने जो कहा सबसे बड़ा पाप है शरीर में अभिमान। शरीर में अभिमान करके व्यक्ति जो है नाना प्रकार के पाप करता है। बोले ऐसा कैसे हो सकता है, शरीर में अभिमान करके पाप कहाँ करता है? तो बहुत नाना प्रकार के दोनों के बीच में बहस हुई। पंडित जी नहीं मान रहे हैं, तो महात्मा जी ने बताया, देखिए मेरी एक शिष्या रहती है किसी नगर में, प्रसिद्ध दृष्टांत है, आप लोग जानते होंगे। तो किसी नगर में बताया, उस नगर में मेरी एक शिष्या रहती है, वो वेश्या है। कोई स्त्री पहले से ही ऐसी वेश्या है, बाद में किसी महापुरुष की सन्निधि में चली गई, दीक्षा आदि ले लिया। तो बोले कि इस नगर में एक वेश्या रहती है, आप चले जाओ, बता देना कि मैंने भेजा है। तो पंडित जी गए वहां। उन्होंने कहा कि ये जो पाप का कारण शरीर में अभिमान है, कैसे है? उन्होंने कहा चलो ठीक है, ये तो मैं बता ही दूंगी, लेकिन पहले आप मेरे यहाँ भोजन कर लीजिए। तो पंडित जी ने कहा नहीं नहीं, आपके यहाँ भोजन हम कैसे कर सकते हैं, वेश्या के यहाँ भोजन नहीं करा, हम अपना धर्म नहीं खराब करेंगे। तो उस वेश्या ने उन्हें बहुत मनाने का प्रयत्न किया, मान ही नहीं रहे हैं। फिर उन्होंने कहा अच्छा एक बात है, मैं आपको 25,000 रुपए दक्षिणा दूंगी, भोजन कर लीजिए। तो पंडित जी ने नहीं मैं नहीं करूँगा। तो थोड़े समय बाद अच्छा मैं आपको 51,000 रुपए दक्षिणा दूंगी, आप मेरा भोजन कर लीजिए, फिर मैं बताती। वो पंडित जी थोड़ा सा तो ढीले हुए, लेकिन फिर सोचे नहीं, क्या नहीं मैं नहीं करूँगा। फिर थोड़े समय बाद उसने कहा मैं आपको 1,00,000 रुपए दक्षिणा दूंगा, आप जो है मेरे यहाँ भोजन कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। तो पंडित जी ने सोचा कि 1,00,000 अगर मिल जाए, मान लिया पाप तो हो रहा है, फिर कहीं जो है तीर्थ आदि कर लूंगा, थोड़ा गायत्री पढ़ा दूंगा, तो 1-2 महीने के लिए। उन्होंने कहा ठीक है मैं भोजन करूंगा। तो फिर वेश्या ने पकड़ लिया, देखो आप ये पाप है कि नहीं, आप ब्राह्मण है, आपको पता है कि मेरे घर में भोजन नहीं करना है, तो भी शरीर के हित को देखते हुए आप 1,00,000 रुपए दक्षिणा के चक्कर में इतना बड़ा पाप करने को तैयार है। तो शरीर आदि में ही अभिमान करके व्यक्ति चोरी, हिंसा, व्यभिचार और भी नाना प्रकार के पाप, इन कर्मों को करता है। कल तो बता दिया कि पुण्य भी एक तरह से पाप ही है, सुख भी एक प्रकार का जो है दुख का साथी ही है। तो अब जो है अज्ञान दशा में नाना प्रकार के पाप कर्म कर रहा है, और जैसे ही ज्ञान के द्वारा अज्ञान की निवृत्ति होगी, अज्ञान के कार्य संपूर्ण पापों की भी निवृत्ति हो जाए। प्रमाण का यही फल होता है। जैसे कोई आदमी, उसकी आंख नहीं है,
वह जो है अंधेरे कुएं को नहीं देख करके, कुएं को नहीं देख कर उसमें गिर पड़ता है। लेकिन दूसरा आदमी जिसकी आंख ठीक है वो कुएं में गिरेगा क्या? सावधानी से चल रहा है, कुएं में गिरेगा? नहीं गिरेगा। ये देखिए नेत्र होने और ना होने का फर्क। ऐसे किसी आदमी को नेत्र तो है किंतु अंधेरे में चल रहा था, अंधेरे में कुएं में गिर के मर गया, दुख पाया। अंधेरे की वजह से वह कुएं में गया। लेकिन वही पुरुष अगर उजाले में चलेगा तो कुएं में गिरेगा क्या? प्रकाश में चलेगा तो कुएं में गिरेगा क्या? नहीं गिरेगा। ऐसे ही अज्ञान काल में नाना प्रकार की अनर्थ प्रवृत्ति होती है। ज्ञान काल में उन सभी प्रवृत्तियों की अनिष्ट करने वाली प्रवृत्तियों की निवृत्ति हो जाती है। इसलिए जो सभी प्रकार के पाप हट जाते हैं, सभी प्रकार की अनर्थ प्रवृत्तियां हट जाती है, सभी कर्म जल जाते हैं और ज्ञानी अपने आप को उस व्यापक परमात्मा रूप से देखता है जो कि आकाश से भी व्यापक है, आकाश का भी कारण है, आकाश से भी व्यापक है। उसमें कहां से कर्म होगी? तो ज्ञानी अपने आप को क्या मानता है? ज्ञानी अपने आप को सच्चिदानंद रूप मानता है, जिसमें कोई जो है कर्म नहीं, कोई क्रिया का फल नहीं, कोई प्रवृत्ति नहीं। इस तरह से जैसे उपनिषद में तो एक मंदा कर्मणा वर्धते लोकनीय, न तो कर्मों के द्वारा वह वृद्धि को प्राप्त करता है, नहीं यानी शुभ कर्मों के द्वारा न तो वह वृद्धि को प्राप्त करता है, नहीं अशुभ कर्मों के द्वारा वह अनिष्ट की प्राप्ति करता है। ज्ञानी की ये निष्ठा है, नितराम स्थिति, ज्ञानी के दृढ़ निश्चय रहता है। जैसे वृक्ष छाया के हिलने से, छाया के बढ़ने से अथवा घटने से वृक्ष के स्वरूप में अंतर नहीं आता। सायंकाल देखिए छाया लंबी हो जाए, वृक्ष लंबा हो जाता है। मध्याह्न काल में छाया छोटी रहती है, तो छाया कभी बढ़ रही है कभी घट रही है, लेकिन छाया के बढ़ने से घटने से वृक्ष के स्वरूप में अंतर नहीं आता। ऐसे ही जल के हिलने से जो ऊपर चंद्रमा है वो हिलता, वो नहीं हिलता है। प्रतिबिंबित चंद्रमा भले हिलता हुआ मालूम है, चंद्रमा के रूप में स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं आता। ऐसे ही नाना प्रकार की लौकिक समस्याओं को देखते हुए भी अन्य लोगों की दृष्टि में उसका शरीर में कोई बीमारी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ज्ञानी का तो दृढ़ निश्चय है मैं निष्क्रिय सच्चिदानंद रूप हूं। इसलिए सभी प्रकार के पापों को, अनर्थ प्रवृत्तियों को छोड़ करके वह परम पुरुष की प्राप्ति कर लेते हैं, आत्मरूपता का अनुभव कर लेते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार का अनर्थ नहीं है, कोई भी दुख नहीं, कोई शोक नहीं। तरपि शोकम आत्मविद। इसलिए ये विद्या जो है अत्यंत गूढ़ है, गुह्यतम शास्त्र है। क्या बताए? इसलिए ये तो देखिए आश्वलायन जी ने पूछा, ये सब बातें कौन कह रहा है? आश्वलायन। संक्षेप में तो मैं व्याख्या कर दी, यदि भगवो ब्रह्म विद्या वरिष्ठम, हे भगवान मुझे उस वरिष्ठ ब्रह्म विद्या को आप उपदेश करिए जो कि सदा सत्पुरुषों के द्वारा सेवित होती है, जो अत्यंत निगूढ़ है, जिसको प्राप्त करके विद्वान पुरुष, विद्वान ज्ञानी सभी पापों को का त्याग करके, विनाश करके परात्पर पुरुष की प्राप्ति कर लेते, अनुभव कर लेते। ऐसी ब्रह्म विद्या का मुझे उपदेश करिए। अब देखिए ब्रह्मा जी यहाँ से उपदेश करना शुरू कर रहे हैं। हम कृति मंत्र देखें। तस्मै स होवाच पितामहस्य श्रद्धा भक्ति ज्ञान योगादवेहि। तस्मै उस अपने शिष्य के लिए जो
शिष्य उनके पास आए। बीच की कथानक भी आप थोड़ा समझ लीजिए कि उनकी परीक्षा की हो, देखे होंगे कि इसके अंदर योग्यता है कि नहीं। अगर योग्य है तो ज्ञानी पुरुष ऐसे शिष्य का निराकरण नहीं करते। इसलिए तस्मै स होवाच पितामह, पितामह जो ब्रह्मा जी, दक्ष आदि के भी पिता है, दक्ष आदि जो प्रजापति उनके भी पितामह, उनके भी पिता है, इसलिए पितामह हो गए। तो कमलासन, कमल के आसन पे विराजमान जो ब्रह्मा जी, तस्मै स होवाच पितामहश्च, च शब्द से यहाँ अपी अर्थ लेना, पितामह भी उस शिष्य के लिए बोले, उस शिष्य के लिए बोले मतलब उपेक्षा नहीं की। चाहते तो उपेक्षा कर सकते थे, लेकिन उपेक्षा नहीं किए। उसकी योग्यता को देख करके उपेक्षा नहीं, अगर योग्य नहीं है भले उपेक्षा कर देते हैं अथवा कुछ समय तक तपस्या करने के लिए बोलते हैं। जैसे आप लोग प्रश्नोपनिषद का प्रसंग देखेंगे तो वहां 6 ऋषि लोग गए हैं। 6 ऋषि लोग पिपलाद महर्षि के पास गए। सुकेशा जब भारद्वाज है, सुकेशा आदि ऋषि पिपलाद महर्षि के पास गए समित पाणी होकर के। तो पिपलाद महर्षि ने उनसे कहा कि देखिए आप लोग बड़े तपस्वी हैं, ये बात तो ठीक है, आप लोग ऋषि है, ऋषि का मतलब मंत्र दृष्टा, मंत्रों का आप लोगों ने समाधि में अनुभव किया है, तो भी ये जो ब्रह्म विद्या है, परा विद्या, इसके लिए अंतःकरण में अत्यधिक शुद्धि की आवश्यकता है, अत्यधिक योग्यता होनी चाहिए। इसलिए आप लोग 1 वर्ष तक यहाँ ब्रह्मचर्य पूर्वक निवास करें, इसके बाद हमें आएगा तो हम बता देंगे। मतलब वो तो आता ही है, विनम्रता से बोले हम बता देंगे। तो मतलब जो योग्य पुरुष नहीं है उसको विद्या तुरंत नहीं देंगे। नहीं दे तो बिल्कुल वही जो लोक में कहावत है, बंदर के हाथ में जादू की छड़ी, बंदर के हाथ में जादू की छड़ी पकड़ा दो तो क्या करेगा, अनर्थ ही करता है। ऐसी अयोग्य व्यक्ति को अगर विद्या दे दिया जाए तो अनिष्ट ही करेगा। और इसीलिए एक वाक्य आता है, ना पृष्ठ कस्यचित् ब्रूयात् नाचा न्यायेन पृच्छत जानन्नपि हि मेधावी जड़वत् लोकम आचरेत्। ना पृष्ठ कस्यचित् ब्रूयात्, बिना पूछे किसी से न पढ़े। ऐसा नहीं जहां गए वही ब्रह्म ज्ञान झाड़ने लग गए। ब्रह्म ज्ञान कोई ब्रह्म ज्ञान झाड़ने की वस्तु नहीं, जो दिखाने की वस्तु नहीं है। बिना पूछे किसी को न बताए। नाचा न्याय न पृच्छत, और अन्याय से अगर कोई पूछ रहा है, सही रीति से शिष्य भाव से नहीं पूछ रहा है, जबरदस्ती कर रहा है अथवा धमकी दे करके कुछ बात करे। कई लोग ऐसा, जैसे तुम देखता हो लोग में ट्रेन में जाते समय, अरे महाराज आपके वेदांत में ऐसा लिखा है, शास्त्रों में ऐसा लिखा है, ये कैसे हो गए। ऐसे लोगों को बताना नहीं चाहिए, अन्याय से पूछना होगा। अरे भाई विधिवत शास्त्र की बातें विधिवत पूछी जाती है। जानन्नपि हि मेधावी जड़वत् लोकम आचरेत्, मेधावी पुरुष जानते हुए भी जड़ के समान, मूर्ख के समान आचरण करे, न बताए। एक बात तो ये आई है, लेकिन एक दूसरी बात भी आई है, गीता में भी आप लोग देखे होंगे, हर जगह अर्जुन ने पूछा है ऐसी बात नहीं, कहीं पूछा है कहीं नहीं पूछा है, तो भी भगवान उसको, उसके संशय को दूर करने के लिए, उसके अज्ञान को मिटाने के लिए अपनी तरफ से भी बताए। इसलिए एक दूसरा वाक्य आता है कि अपृष्ठेनापि बोधनीय शिष्यो जिज्ञासु, अगर शिष्य जिज्ञासु है, योग्य है, तो बिना पूछे भी उसको बताना चाहिए। इसलिए यहां बता दे, पितामह भी उनको उत्तर दिए, उपेक्षा नहीं की, क्योंकि देख लिए कि यह योग्य है। तो क्या सीधे ब्रह्म का उपदेश कर दी? यहाँ देखिए आगे बता रहे हैं, श्रद्धा भक्ति ध्यान योगात् अमेहि, श्रद्धा
भक्ति ज्ञान योगादवे, बोले श्रद्धा के द्वारा उस तत्व को जानने का प्रयत्न करो, भक्ति के द्वारा, ध्यान के द्वारा, इनके योग यानी संबंध के द्वारा अपने अंदर श्रद्धा को लाओ। तत्व का उपदेश नहीं करके इनका उपदेश क्यों कर रहे हैं? इसलिए उपदेश कर रहे हैं कि जो तत्व है, ब्रह्म विद्या है, साक्षात नहीं बताई जा सकती। तत्व का निरूपण, आत्मा का साक्षात निरूपण नहीं हो सकता, क्योंकि वह मन और वाणी का विषय नहीं है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा। जहाँ वाणी भी उसको विषय नहीं बनाकर, मन भी उसे विषय नहीं बना करके वापस लौटाते, यानी मन और वाणी का विषय वह तत्व नहीं है। क्यों वाणी का विषय नहीं है, क्यों मन का विषय नहीं है? देखिए, वाणी के द्वारा उसको कहा जा सकता है जिसमें नाम हो, रूप हो, है ना, जाति, गुण, क्रिया, संबंध, ये सब शब्द की प्रवृत्ति के निमित्त होंगे। किसी को बताना हो तो जाति को लेकर के बता सकते हो, या गाय है, या भैंस है, या ब्राह्मण है, तो जाति को लेकर के कहा जाता है। लेकिन ब्रह्म में, आत्मा में क्या जाति है? तो निर्विशेष है, इसलिए सीधे आत्मा का जाति को लेकर के कथन, गुण, रूप, रस, गंध, स्पर्श, जैसे कमल का या लाल कमल लाओ, गुड़हल का पुष्प लाल होता है, जपा कुसुम, और कोई पुष्प पीले रंग का है, चंदन सुगंधित होता है। इस तरह से गुणों को लेकर के भी कथन होता है, लेकिन ब्रह्म तो निर्गुण है, इसमें कोई गुण नहीं है, एक भी गुण नहीं है। गुण तो सब माया को लेकर के ईश्वर में तो हो सकते हैं, लेकिन वहां नहीं, तत्व में नहीं। इसलिए गुणों को लेकर के भी इसका निरूपण नहीं हो सकता। क्रिया को लेकर के, कोई जैसे कोई गाड़ी चलाता है, कोई भोजन पकाता है, वाहन चलाने वाले को ड्राइवर, चालक कहते हैं, भोजन पकाने वाले को पाचक, रसोइया, लिखने वाले को लेखक कहेंगे, तो अलग अलग, पढ़ाने वाले को अध्यापक कहेंगे। क्रिया को लेकर के भी किसी चीज को बताया जाता है, किसी व्यक्ति को, वस्तु को बताया जाता है, लेकिन ब्रह्म तो निष्क्रिय है। और संबंध, या राजा का लड़का है, या मंत्री का लड़का है, इनका नौकर है, इनके या इनके शिष्य है, संबंध को लेकर के भी कथन होता है, लेकिन ब्रह्म में कोई संबंध नहीं, क्योंकि अद्वितीय है, एक ही है, स्वगत सजाति विजाति भेद से रहित है, इसलिए उसमें कोई जो है ऐसा ये भाव नहीं। इसलिए इन सब निमित्तों से रहित होने से वाणी के द्वारा उसका प्रकाशन नहीं हो सकता। अब जब वाणी के द्वारा विषय, वाणी का विषय नहीं बने, अन्य इंद्रियों के भी विषय नहीं बने, रूप आदि हो तो चक्षु से देख सकते हो, रूप आदि नहीं तो आंख आदि से, श्रोत्र, त्वक, चक्षु, रसन, घ्राण, इंद्रियों का विषय नहीं बन सकते। जब इंद्रियों की, बाह्य इंद्रियों के विषय जो नहीं है, उसे मन के द्वारा भी नहीं चिंतन किया जा सकता। मन के द्वारा चिंतन उसी का होता है जिसको हम बाह्य इंद्रियों से ग्रहण करते हैं। ब्रह्म जब बाह्य इंद्रियों का विषय नहीं है, तो मन के द्वारा भी वह गृहीत नहीं हो सकता, इसलिए वह मन और वाणी का विषय नहीं है तत्व, इसलिए साक्षात उसका निरूपण नहीं कर रहे, उपाय के सहित निरूपण कर रहे। उपाय बताएंगे कि लक्षणावृत्ति के द्वारा उस तत्व का बोध कराया जाता है, जिसके अंदर अत्यधिक योग्यता है। यद्यपि पहले मंत्र में बताया कि साधन चतुष्टय संपत्ति के अनंत है, तो भी गुरु जो है देखते हैं थोड़ा सा और भी उत्कृष्टता आना चाहिए, और भी उत्कृष्टता आ जाए तब जाकर के इसका उपदेश करते हैं। जैसे हम लोग वेदांत पढ़ने के लिए आए कैलाश आश्रम में,
यहाँ पहले कहेंगे पहले व्याकरण पढ़ो, कहेंगे महाराज हम व्याकरण क्यों पढ़े, हम तो वेदांत पढ़ने आए हैं। यहाँ बताते नहीं, विधिवत पहले व्याकरण पढ़ लो तो और अच्छे तरह से वेदांत समझ में आएगा। व्याकरण पढ़िए फिर कहते न्याय पढ़ो। क्रम से पढ़ने से क्या होता है ना, बहुत बुद्धि में जो है पूरी तरह से बैठ जाता है। तो इसी प्रकार यहाँ पे अगर उत्कृष्टता है, साधन अगर पूरी तरह से है तो जल्दी ग्रहण कर लेंगे। इसलिए यहाँ उपाय के सहित बता रहे हैं। पहले श्रद्धा, भक्ति और ध्यान के संबंध, योग यानी संबंध, हमारे अंदर श्रद्धा होनी चाहिए, दृढ़ श्रद्धा। श्रद्धा के द्वारा जानो, श्रद्धा क्या है इसको कल बताए थे कि गुरु वेदांत वाक्य सुदृढ़ विश्वास श्रद्धा, गुरु वाक्य में और वेदांत वाक्यों में दृढ़ विश्वास, यही है श्रद्धा। तो जो है ये श्रद्धा है। लोक में भी तो श्रद्धा तो बहुत जगह रहती है, श्रद्धा में विश्वास रहता है लेकिन दृढ़ श्रद्धा नहीं होती। देखिए जैसे आप कोई कर्म करा रहे हैं, पूजन करवा रहे हैं अथवा याग करवाते हैं, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए याग करवाते हैं, गौदान करते हैं, वहां भी आप श्रद्धा से ही कर रहे हैं। तीर्थों में जाते हैं, कैसे जाते हैं, श्रद्धा से ही जाते हैं, हमें लाभ होगा। वहां ऐसा तो नहीं कहते पहले मुझे स्वर्ग दिखा दो फिर हम याग कराएंगे। तो पंडित जी कहेंगे नहीं ऐसा नहीं हो सकता, पहले हम स्वर्ग दिखाए फिर आप याग कराओगे, ऐसा नहीं हो सकता। आप विश्वास करो, आगे आपको मिलेगा। ऐसे यहाँ पे श्रद्धा से, अब श्रद्धा हमारे अंदर दृढ़ कैसे हो, श्रद्धा की उत्पत्ति कैसे? श्रद्धा की उत्पत्ति का कारण है यथार्थवादिता। जैसे कोई आदमी हमेशा जो है सत्य ही बोलता है तो उसकी वाणी में श्रद्धा होती है। आप लोग उदाहरण सुने हैं कि महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य को मारने के लिए पांडवों के जो सेनापति थे धृष्टद्युम्न, उन्होंने योजना बनाई, अन्य लोगों ने मिलकर योजना बनाई कि द्रोणाचार्य की मृत्यु कैसे हो। उन्होंने यही कहा कि अगर द्रोणाचार्य को विश्वास दिला दिया जाए उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया है तो उसके बिना वो नहीं रह सकते, वो तुरंत प्राण त्याग देंगे। तो जाके भीम ने जो है अश्वत्थामा नाम के हाथी को मार दिया और जाके बोले मैंने अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य को उसकी बात को विश्वास नहीं, कैसे अश्वत्थामा को मार सकता है, अश्वत्थामा तो बहुत पराक्रमी है। तो उनको भीम की बातों पे विश्वास नहीं, श्रद्धा नहीं, क्योंकि उन्हें पता है भीम जो है झूठ भी बोल सकते, लेकिन वो युधिष्ठिर के पास गए क्योंकि उन्हें पता है कि युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोले। तो जो व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता उसकी वाणी में हमें श्रद्धा होती है। आपको मालूम पड़ जाए कि आदमी कभी झूठ नहीं बोलता, आपके अंदर श्रद्धा हो जाएगी। तो वो भले अब वहां पे युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण के इशारे पर अथवा किसी के इशारे पे आधा झूठ बोला, देखिए उनकी बात पे श्रद्धा करके द्रोणाचार्य जी युद्ध छोड़ करके वही समाधि के माध्यम से शरीर को त्याग दिया और दिखाने के लिए तो धृष्टद्युम्न ने तलवार से मार दिया है, लेकिन उन्होंने तो अपनी योग मार्ग से शरीर को छोड़ा। तो देखिए, तो श्रद्धा का हेतु है यथार्थवादिता। ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं, ये सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह भगवान भाष्यकार के द्वारा विरचित ग्रंथ है, इसमें शायद 2 से 16 नंबर का श्लोक आता है कि श्रद्धा की उत्पत्ति में कारण है यथार्थवादिता। आपको मालूम पड़ जाए कि यह व्यक्ति यथार्थ बोलता है तो आपको श्रद्धा हो जाएगी। तो यहाँ श्रद्धा हमें तो बताओ भगवान के द्वारा साक्षात
परमात्मा की वाणी। बृहदारण्यकोपनिषद में अस्य महतो भूतस्य निष्कसितम एतद् यदृग्वेदो यजुर्वेद सामवेद, जो महान भूत तीनों कालों में रहने वाला जो ईश्वर है, उसके निश्वास से के समान ये वेद आदि प्रकट। ईश्वर की वाणी, ईश्वर कभी झूठ बोलेगा? जीव झूठ बोल सकता है, ईश्वर झूठ नहीं बोलता। और ईश्वर की वाणी है वेद, उनकी नित्य वाणी प्रकट हुए। वेद तो हर एक काल में एक जैसी है। सृष्टि की आदि में ईश्वर के निश्वास के समान बिना प्रयत्न के प्रकट हो जाते हैं। ईश्वर कभी झूठ नहीं बोलते, ईश्वर यथार्थ बोलते हैं। ये बात जिसे पता है तो शास्त्र में श्रद्धा होती है। इसी प्रकार गुरु भी ईश्वर रूपी है, ज्ञानी महापुरुष लोग भी ईश्वर रूप है, इसलिए उनकी वाणी में भी झूठापन, मिथ्या तो नहीं रहता, वो मिथ्या नहीं बोलते। तो श्रद्धा के द्वारा जानो, बस यही तुम भरोसा रखना कि हम जो बताएंगे बिल्कुल सत्य है, यथार्थवादिता है, इसमें मेरे में यथार्थवादिता है। यही श्रद्धा है, इस श्रद्धा के द्वारा तुम तत्व को जानो। तो एक कारण हुए श्रद्धा बढ़ाने का यथार्थवादिता, और भी कारण है दैवी संपत्ति। दैवी संपत्ति जो सद्गुण बढ़े, जैसे जैसे हमारे अंदर बढ़ता है श्रद्धा भी बढ़ती है। तो श्रद्धा आस्तिक बुद्धि के द्वारा जाना। दूसरा साधन है भक्ति के द्वारा जाना। भक्ति यानी भजनम, प्रेम, एक विशेष प्रकार का प्रेम, जिसका हम भजन करते हैं। भक्ति तो हर एक व्यक्ति कर रहा है, दुनिया का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो भक्ति न कर रहा है। अब ये बात अलग है, कोई जो है भगवान की भक्ति कर रहा है, कोई पेट की भक्ति कर रहा है, कोई परिवार वालों की भक्ति कर रहा है। जो दिन रात परिवार वालों का ही चिंतन कर रहा है, पत्नी का, पुत्रों का, तो परिवार वालों की भक्ति कर रहा है। और जो दिन रात भगवान का चिंतन करे, भगवान की भक्ति हो। उधर पोषण के लिए चिंतन में लगा रहता है, उधर की पेट की भक्ति कर रहा है। भक्ति का मतलब होता है विशेष प्रकार का प्रेम। आपका प्रेम कहाँ है ये देख लीजिए, आप उसी की भक्ति कर रहे हैं। और ये भक्ति बहुत गुरुतर साधन है। विवेक चूड़ामणि में बता दिए, मोक्ष कारण सामर्थ्याम भक्तिरेव गम्यसी। मोक्ष की कारण सामग्री में भक्ति अत्यंत गुरुतरा है, अत्यंत उत्कृष्ट है। तो अब बताइए यहाँ की भक्ति क्या है? तो चलो पेट की भक्ति करते, परिवार वालों की भक्ति करते, हो तो लौकिक भक्ति होगी। लेकिन आत्मा की प्राप्ति के लिए क्या भक्ति करना है? तो आप विवेक चूड़ामणि में ही बता दी, स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति रीत्या विधीयते। अपने शरीर स्वरूप का अनुसंधान करना। जैसे ईश्वर का चिंतन करते दिन रात जो भक्त होते हैं, सगुण के भक्त होते हैं, तो सदा अपने उपास्य का ही चिंतन करते हैं। ऐसे वृंदावन में आया ना कि जीव गोस्वामी और सनातन गोस्वामी तो ऐसे थे, इतना ध्यान में संलग्न हो गए। एक दिन बीत गया, भिक्षा मांगने के लिए गए नहीं, दूसरे दिन भी नहीं गए, तीसरे दिन फिर वो राधा रानी स्वयं जो है अपनी भोजन लाके भिक्षा पहुंचाने है। तो फिर उन्होंने कहा नहीं, हम उनको परेशान नहीं करेंगे, फिर रोज जाने लगे। तो मतलब क्या है कि भक्ति मतलब सतत चिंतन करना है, विशेष प्रकार का जहां हमारा प्रेम होगा उसी का चिंतन करें। यहाँ जो मुमुक्षु है, आत्म जिज्ञासु, उसका मुख्य प्रेम कहाँ है? आत्मा में ही है। इसलिए वह आत्मा स्वस्वरूप का अनुसंधान करना, यही सबसे बड़ी भक्ति है। अब देखिए क्या है, अज्ञान काल में तो शरीर को ही स्वरूपत्व में जान रहा है। यहाँ विवेचन करना पड़ेगा, भाई शरीर आत्मा नहीं हो सकता।
बाल्यावस्था से शरीर में न जाने कितना परिवर्तन आ गया। मैं जब छोटा बच्चा था अपने माता पिता की गोदी में खेला करता था। आज इतना बड़ा हो गया कि माता पिता की गोदी में बैठूंगा। माता पिता भी चले गए, शरीर पूरा हो गया उनका। तो कितना छोटा था, सब लोग प्रेम से उठा लेते थे, हाँ, मुख का चुम्बन करते थे, छोटा बच्चा जान करके, छोटा बच्चा था। इसके बाद में बड़ा हुआ, थोड़ा बड़ा हो गया, धीरे धीरे युवा हो गया, दाढ़ी मूंछ आ गई। तो इस तरह से शरीर में देखो कितना परिवर्तन, फिर प्रौढ़ावस्था आई, अभी वृद्ध हो गया। ये शरीर जो निरंतर बदल रहा है, लेकिन मैं तो वही का वही हूँ। जो मैं बाल्यावस्था में था वही इस अवस्था में भी हूँ। ये शरीर तो अन्न का विकार है, अन्न से बढ़ रहा है, अन्न में लीन हो जाएगा, पृथ्वी में जाके लीन हो जाएगा। इसलिए शरीर आत्मा नहीं है। इसी प्रकार प्राणमय कोश, अन्नमय कोश आत्मा नहीं, प्राणमय कोश भी, पंच प्राण और पंच कर्मेंद्रिय, ये सभी प्राण देखिए, प्राण की गति मालूम पड़ रही है, ये भी जानने में आते हैं। प्राण गमनागमन करने वाला मैं तो उस व्यापक एक रस आत्मा हूं। मन को भी हम जानने वाले हैं, बुद्धि को भी जान रहे हैं, और जो प्रिय मोद प्रमोद 3 प्रकार की वृत्तियां से वृत्तियों से युक्त आनंदमय कोश, उसको भी हम जान रहे हैं। ये सभी के सभी जो है मैं नहीं हूं, मेरा स्वरूप नहीं है, बल्कि पांचों कोशों से का अतिक्रमण किया हुआ जो आत्मा, वही मैं हूं। तो फिर संसार क्या है? संसार स्वप्न के समान है। जैसे स्वप्नावस्था में हम लोग नाना प्रकार का जगत देखते हैं, वो संसार क्या है इसका विचार कर लीजिए। वो जैसे नहीं हो करके भी वासनाओं के माध्यम से दिख गया, ऐसे ये जगत भी वासनाओं के माध्यम से ही सत्य रूप से दिख रहा है। पूर्व पूर्व की वासनाओं से आगे आगे का संसार दिखता है, दृढ़ होते चले जाता है। ये संसार बिल्कुल स्वप्न के समान है, और मैं पांचों कोशों से अतीत, पांचों कोशों का अतिक्रमण किया हुआ जो शुद्ध है आत्मा, वही तत्व हूं। इस तरह से स्वस्वरूप का अनुसंधान करना, यही भक्ति है। इस तरह से उसी आत्मा में और आपकी प्रीति बढ़ती जाएगी। ऐसे पहले से भी थोड़ी प्रीति तो है ही, आत्मा वास्तव में आत्मा ही परम प्रेमास्पद है। इसलिए देखिए आत्मा परम प्रेमास्पद कैसे है? शरीर में, शरीर को भले लोग प्रिय मान रहे हैं, किंतु शरीर में कोई बीमारी हो जाए तो क्या कहेंगे कि शरीर छूट जाता तो अच्छा था। धन से, धन आपको प्रिय लग रहा है, लेकिन वही धन अगर प्राण का हेतु बन जाए, प्राणनाश का हेतु बन जाए, उस धन से भी प्रेम आपका गायब हो जाता है। कोई सगे संबंधी है, आपके विरुद्ध हो गए, वहां से भी आपका प्रेम हट जाता है। लेकिन अपने स्वरूप में जो प्रेम है वो तो कभी हटता नहीं, और वह हमेशा एक जैसा है। सोते खाते पीते उठते बैठते, जागृत स्वप्न, सभी अवस्थाओं में ऐसा कोई समय नहीं कि हम अपने आप से प्रेम नहीं करें। लेकिन स्वरूप को देखिए, अज्ञान की वजह से हम विषयों की में भी जो है आकर्षित हो रहे, विषयों की स्नेहा हो रही, तो ठीक ढंग से स्वरूप को हम नहीं जान पा रहे। प्रेम तो है आत्मा, लेकिन अज्ञान की वजह से ठीक ढंग से स्वरूप को नहीं जान पा रहे, इसलिए विषयों की तरफ आकर्षण हो रहा है। पंचदशी में इस विषय को बहुत अच्छा स्पष्ट किए, अभाने न परम प्रेमा, ये प्रथम प्रकरण में आपको मिल जाएगा। भाने न विषय स्पृहा इति भातेप्य भाता सौ परमानंद आत्मना। माए बताएगी आत्मा की जो परमानंद रूपता है,
उसका भान हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर परमानंद रूपता का भान नहीं हो रहा है तो परम प्रेम नहीं कर सकते, और अगर परमानंद रूपता का भान हो जाए तो विषयों में हमारी स्पृहा नहीं होगी, विषयों को प्राप्त करने की इच्छा नहीं होगी। इसलिए सामान्य रूप से भान हो रहा है और विशेष रूप से हम उसको नहीं जानते, इसलिए विशेष रूप से परमानंद रूपता को नहीं जान करके हम विषयों की तरफ दौड़ रहे हैं। यहाँ हम जब विवेचन करेंगे विषयों का स्वरूप हमें मालूम पड़ जाएगा। विषय जो है विनाशी है, दुख देने वाले हैं, वासना को बढ़ाने वाले हैं, तो वहां से हमारी बुद्धि हट जाएगी, फिर हम आत्मा में ही निष्ठ हो जाएंगे। आत्मा की परमानंद रूपता को सामान्य रूप से तो जान ले, विशेष रूप से भी जान ले। इसलिए स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति रीत्या विधीयते, यही सबसे बड़ी भक्ति, पराभक्ति है ना। वैसे एक महापुरुष कहा करते हैं परा, और अन्यत्र कई वाक्य भी आया है, परा भक्ति और ज्ञान में तनिको नहीं भेदा। परा भक्ति और ज्ञान इन दोनों में कोई अंतर नहीं। वो बताया करते थे, देखिए एक में 99 को मिला तो भी 100 आ जाएगा, और 100 में 99 में एक को मिलाओ, एक में 99 को मिलाओ चाहे 99 में एक को मिलाओ, दोनों का योग टोटल 100 ही आएगा, पूर्ण संख्या, पूर्ण 100 हो गया। ज्ञान क्या है? एक में बाकी को मिलाना, अद्वितीय ब्रह्म, एक ही ब्रह्म में पूरा जगत कल्पित देखना। और भक्ति क्या है? लौकिक भक्ति, लौकिक मतलब ये जो देवता की भक्ति करते हैं, तो सभी में उपास्य को देखना, सभी में उपास्य को मिलाना। मतलब जैसे यहाँ बताया कि एक में सभी को देखना ज्ञान, और सभी में एक तत्व उपास्य को ही देखना, ये जो है अन्य भक्ति को से लिया जाता है। लेकिन यहाँ कौन सी भक्ति लेती? स्वस्वरूपानुसंधान भक्ति विधि, स्वस्वरूप का अनुसंधान करना, यही जो है यहाँ की वेदांत में भक्ति शब्द से ली जाती है, जो कि विवेक चूड़ामणि बता दिए। तो श्रद्धा के द्वारा उसको जानो, भक्ति के द्वारा जानो। तीसरा है ध्यान। ध्यान का मतलब ये होता है विजाति प्रत्यय से रहे सजाति वृत्ति का प्रवाह चलाना। आप किसी विष्णु भगवान का ध्यान कर रहे हैं, ऐसा नहीं विष्णु भगवान का ध्यान करते करते परिवार का ध्यान करने लगे, अथवा अन्य किसी अन्य देवता का ही ध्यान करने लगे, वो भी ठीक नहीं है। जिसका ध्यान कर रहे सजाति प्रत्ययों का, सजाति वृत्तियों का प्रवाह चले, लगातार वही एकाकार वृत्ति चले, इसे कहते हैं ध्यान। क्या ध्यान से निधिध्यासन लेना अच्छा है, निधिध्यासन। तो श्रद्धा भक्ति और निधिध्यासन के बाद वेदांत का श्रवण करेंगे, मनन करेंगे और निधिध्यासन। निधिध्यासन मतलब कि जो मनन के द्वारा तत्व का निश्चय करें, हम ये सब आगे बताएंगे। श्रवण का स्वरूप क्या है, मनन का स्वरूप क्या है, निधिध्यासन का स्वरूप क्या है, सब भी आगे बताया जाएगा। तो श्रवण करके शास्त्र के तात्पर्य का निर्णय बताएंगे, शास्त्र में क्या जो है तात्पर्य रूप से किसको कहा गया है, और मनन के द्वारा उसी तत्व में जो है अन्य प्रमाणों से विरोध जो मालूम पड़ता है उसका निराश बताएंगे, और निधिध्यासन के द्वारा उसी वही ब्रह्ममय ऐसा जो निश्चय हो जाएगा तो साक्षात्कार हो जाएगा। तो सजाति वृत्तियों का प्रवाह लगातार वही ब्रह्ममय ऐसा जो निधिध्यासन। जैसे ध्यान और निधिध्यासन में थोड़ा अंतर होता है। क्या अंतर होता है कि ध्यान जो कहते हैं ना, वहां संशयात्मिका वृत्ति रहती है, उपासना जो करते हैं संशयात्मिका वृत्ति रहती है, और जो निधिध्यासन करते हैं उसमें निश्चयात्मिका वृत्ति होती है, क्योंकि श्रवण करके मनन करके
तत्व का निश्चय कर लिया, अब उसी को बारंबार जो है उसी में बुद्धि को दृढ़ करना। ऐसा दृढ़ करने की आवश्यकता क्या है? आवश्यकता ये है कि अनादिकाल से जीव ने विषयों का ही अनुभव किया है, विषयों के ही संस्कार है, तो वहां से मन को हटा करके इस शुद्ध तत्व में ही दृढ़ कर लेना, ये विज्ञासन के द्वारा ये संभव है। तो श्रद्धा भक्ति और ध्यान के संबंध से उस तत्व को जानो, ऐसा उन्होंने इस तृतीय मंत्र में उपदेश किए हैं। और भी बातें आएंगी, इसको हम लोग कल विचार करेंगे। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।